हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्प्रिंट स्पेसिफिक पीरियडाइजेशन पे बात करूंगा इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। बहुत आसान तरीके से आपको स्प्रिंटर का ईयरली प्लान कैसे बनाना है, कब किस कंपोनेंट फिटनेस कंपोनेंट की मैक्सिमम इंटेंसिटी रखनी है, किस पीरियड में जाके मैक्सिमम वॉल्यूम रखना है, ये मोटा मोटा बताऊंगा, जिससे कि आप जब भी आप स्प्रिंटर्स को ट्रेनिंग कराओ तो आपको एग्जैक्ट पता हो कि किस कंपोनेंट का कौन से फेज में जाके मैक्सिमम वॉल्यूम होना है और कब मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी है। ये 24 वीक का स्प्रिंटर्स का मैक्रो साइकिल प्लान है, जिसके अंदर स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन, जनरल प्रिपरेटरी, स्पेशल प्रिपरेटरी एंड कंपटीशन फेज, ये 3 स्टेजेस हैं। जनरल और मीजो साइकिल, जनरल प्रिपरेटरी के अंदर 3 मीजो साइकिल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और स्पेशल प्रिपरेटरी के अंदर 2 मीजो साइकिल हैं, फोर्थ और फिफ्थ, और कंपटीशन स्टेज में कंपटीशन पीरियड में सिर्फ 1 मीजो साइकिल है, मीजो साइकिल नंबर 6। नंबर ऑफ माइक्रोसाइकिल, एक मीजो साइकिल जो कि 2 से 8 हफ्ते का हो सकता है, तो उसमें कितने वीक होने चाहिए। तो जैसे कि इंट्रोडक्टरी फेज है, जैसे ही एथलीट्स ऑफ सीजन के बाद रेस्ट के ट्रांजिशन फेज में जाते हैं और उसके बाद वो ट्रेनिंग के बाद करने के लिए दोबारा आते हैं कोच के पास। रेस्ट के बाद जब एथलीट ट्रेनिंग के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए दोबारा आते हैं, तो उस वक्त ये एथलीट्स दोबारा एक इंट्रोडक्टरी फेज में इंटर करते हैं, यानी कि उनको सारा जो वर्कआउट है काफ़ी लो इंटेंसिटी से करवाने की ज़रूरत है। तो जैसे मीजोसाइकिल 1 में 3 हफ्ते हैं, जिसके अंदर 2 मीजोसाइकिल डायनामिक्स मीन्स कितने वीक लोडिंग, कितने वीक रिकवरी, और मीजोसाइकिल डायनामिक्स में जो फर्स्ट मीजोसाइकिल है उसके अंदर 3 वीक का मीजोसाइकिल है, जिसके अंदर 2 लोडिंग और 1 रिकवरी, मीजोसाइकिल डायनामिक। और जनरल प्रिपरेटरी का सेकेंड मीजोसाइकिल, जिसके अंदर 3 लोडिंग 1 रिकवरी, थर्ड मीजोसाइकिल 3 लोडिंग 1 रिकवरी, और स्पेशल प्रिपरेटरी का फर्स्ट मीजोसाइकिल यानी कि फोर्थ मीजोसाइकिल 4 लोडिंग 1 रिकवरी। 4 लोडिंग 1 रिकवरी मीन्स यहाँ पे लोड सबसे ज़्यादा है। जो स्पेशल प्रिपरेटरी का फर्स्ट मीजोसाइकिल नंबर 4, इसके अंदर 4:1 यानी कि 4 लोडिंग 1 रिकवरी है। और स्पेशल प्रिपरेटरी मीजोसाइकिल नंबर 5 में अगेन 3 लोडिंग 1 रिकवरी। और कंपटीशन फेज में सबसे कम लोड होता है, इसके अंदर मीजोसाइकिल नंबर 6, इसके अंदर 4 वीक हैं, जिसके अंदर फर्स्ट लोडिंग, देन रिकवरी, देन अगेन लोडिंग एंड अगेन रिकवरी, यानी कि 1 लोडिंग 1 रिकवरी। ये मीजोसाइकिल डायनामिक्स है कि किस तरीके से आपने लोड देना है। जैसे कि सबसे कम लोड आपने दिया कंपटीशन फेज में, और फर्स्ट मीजोसाइकिल में 2 लोडिंग 1 रिकवरी, यानी कि सेकंड जो कम लोड वाला है मीजोसाइकिल 1 है, जो इंट्रोडक्टरी फेज भी कहते हैं, जिसे हम यहाँ पे 2 लोडिंग 1 रिकवरी, ये लोड डायनामिक्स दर्शाता है। और कौन से फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट हमने स्प्रिंटर के इम्प्रूव करने हैं। एरोबिक इंडोरेंस यानी कि कंटिन्यूस रनिंग का इंडोरेंस, और स्पेशल इंडोरेंस मीन्स रेस, नियर रेस पेस, नियर रेस डिस्टेंस, जो भी वर्कआउट है उसे स्पेशल इंडोरेंस कहते हैं। और देन कम्स स्पीड इंडोरेंस मीन्स स्पीड का रेपिटेशंस काफ़ी फास्ट लगाना, यानी कि अगर 400 की बात करें तो 500 का रेपिटेशन से लेके 120, 100 तक के रेपिटेशन, 500, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 120,
ये सब रेपिटेशन स्पीड इंडोरेंस के अंदर आते हैं 400 मीटर के लिए। और देन कम्स प्योर स्पीड। प्योर स्पीड मीन्स रेपिटेशंस बिलो 6-7 सेकेंड्स, 30 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर रेपिटेशंस। इस तरह के रेपिटेशंस को स्पीड का वर्कआउट कहते हैं, स्पीड वर्कआउट, स्पीड कंपोनेंट पे हमने। और नेक्स्ट कम्स एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। स्प्रिंटर्स को, जैसे कि मैंने बताया है कि स्प्रिंटर को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ उन पे उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, मेजर फिटनेस कंपोनेंट है। तो उसके अंदर कैसे कैसे हमने कौन कौन से एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के कंपोनेंट्स हैं। जनरल स्ट्रेंथ ऑफ जंप्स। जनरल स्ट्रेंथ ऑफ जंप मीन्स स्लो जंप्स, काफ़ी वैरायटी ऑफ जंप्स। और जनरल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रोइंग। जनरल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रोइंग मीन्स वैरायटी ऑफ थ्रोज, फॉरवर्ड थ्रो, बैकवर्ड थ्रो, साइडवर्ड थ्रो, और डिफरेंट एंगल्स में थ्रो। दिस इज इन ए जर्नल टू इम्प्रूव ओवरऑल जनरल फिटनेस। Then next component is special strength of jumps. Special strength of jumps means specific jumping. जिनका स्ट्रक्चर एग्जैक्ट रनिंग के साथ कोइंसाइड करता है, जिनकी मूवमेंट, जिनके मसल इन्वॉल्वमेंट बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जो भी मसल आपके एक्चुअल स्प्रिंटिंग में यूज होते हैं। दैट इज लाइक स्पीड बाउंड्स, 30 मीटर स्प्रिंटर्स बाउंड, ब्लॉक से बाउंड एंड जंप, दिस टाइप ऑफ वर्कआउट विच इज हाई, which has a very high intensity and which is very specific to your running movement, उस तरह के जंपिंग को हम स्पेशल स्ट्रेंथ ऑफ जंप्स कहते हैं। उस पर वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस। वेट लिफ्टिंग मीन्स बारबेल से जो भी आप एक्सरसाइज करते हो, क्लीन, प्रेस, बेंच प्रेस, स्क्वाट, ये सब ये वेट लिफ्टिंग, ये भी एक मेथड है जिससे हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। ये चित्र आपको दिखाता है कि किस कंपोनेंट की कब मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। जो कि येलो में जो भी जनरल कंपोनेंट हैं फिटनेस के, जिन पे इनडायरेक्टली परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, वो येलो से दर्शाए गए हैं। और जो कि स्पेशल कंपोनेंट हैं, स्पेसिफिक फिटनेस कंपोनेंट हैं, वो सब कंपोनेंट आपको लाइट ब्लू कलर से दर्शाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एरोबिक इंडोरेंस। एरोबिक इंडोरेंस का मैक्सिमम वॉल्यूम मेसोसाइकिल नंबर 3 के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। यहाँ पे आपको यहाँ तक मेसोसाइकिल नंबर 3 तक आपका एरोबिक इंडोरेंस मैक्सिमम वॉल्यूम डेवलप हो जाना चाहिए। मैक्सिमम लोड टेकिंग कैपेसिटी ऑफ एरोबिक वर्कआउट यहाँ तक आपका डेवलप हो जाना चाहिए। और उसके बाद स्पेशल इंडोरेंस, रेस पेस इंडोरेंस का मैक्सिमम वॉल्यूम मेसोसाइकिल नंबर 4 स्पेशल प्रिपरेटरी का स्टार्ट में आपका डेवलप हो जाना चाहिए। स्पीड इंडोरेंस का मैक्सिमम वॉल्यूम, स्पीड इंडोरेंस का मैक्सिमम वॉल्यूम मेसोसाइकिल नंबर 4, नो स्पीड इंडोरेंस का मैक्सिमम वॉल्यूम मेसोसाइकिल नंबर 5 और स्पीड का मैक्सिमम वॉल्यूम मेसोसाइकिल नंबर 4 में आपका डेवलप हो जाना चाहिए। इसी तरीके से जनरल स्ट्रेंथ ऑफ जंप का मैक्सिमम वॉल्यूम मेसोसाइकिल नंबर 1, जनरल स्ट्रेंथ ऑफ जंप्स मैक्सिमम वॉल्यूम आपका जंपिंग एक्टिविटी का, तो जनरल प्रिपरेटरी के मेसोसाइकिल नंबर 2 में डेवलप हो जाना चाहिए। स्पेशल स्ट्रेंथ ऑफ जंप में स्पेसिफिक जंपिंग का मैक्सिमम वॉल्यूम मेसोसाइकिल नंबर 5 में डेवलप हो जाना चाहिए, यानी कि स्पेशल प्रिपरेटरी के एंड में। और वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस का मैक्सिमम वॉल्यूम मेसोसाइकिल नंबर 4 यानी कि स्पेशल प्रिपरेटरी के स्टार्ट में ही मैक्सिमम वॉल्यूम आपका डेवलप हो जाना चाहिए। मैक्सिमम वॉल्यूम मीन्स काफ़ी लोड टेकिंग कैपेसिटी इन कंपोनेंट की किस जगह पे मैक्सिमम होनी है। मैक्सिमम इन कंपोनेंट का मैक्सिमम वॉल्यूम
किस फेज में होना है, ये चित्र आपको दर्शाता है। ये चित्र आपको दिखाता है कि ब्लैक के अंदर और ग्रीन के अंदर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम इन फिटनेस कंपोनेंट्स का, मैक्सिमम इंटेंसिटी इन फिटनेस कंपोनेंट्स की कहाँ पे डेवलप होनी है। फॉर एग्जांपल एरोबिक इंड्योरेंस का वर्कआउट मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ मेसोसाइकिल नंबर 4 स्पेशल प्रिपरेटरी के स्टार्ट में डेवलप हो जाना है, और स्पेशल इंड्योरेंस का मैक्सिमम वॉल्यूम, स्पेशल इंड्योरेंस स्पेसिफिक कंपोनेंट है इसलिए ग्रीन से दिखाया गया है। ये कंपटीशन फेज में मेसोसाइकिल नंबर 6 में डेवलप होना चाहिए। स्पीड इंड्योरेंस स्पीड, इन तीनों कंपोनेंट्स का मैक्सिमम इंटेंसिटी कंपटीशन फेज यानी कि मेसोसाइकिल नंबर 6 में डेवलप हो जानी चाहिए। और जनरल स्ट्रेंथ ऑफ जंप्स का मैक्सिमम वॉल्यूम जनरल जंपिंग का स्पेशल प्रिपरेटरी के स्टार्ट में यानी कि मेसोसाइकिल नंबर 4 में डेवलप हो जाना चाहिए। और जनरल स्ट्रेंथ ऑफ जंप्स थ्रोज, जनरल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रोज और जनरल स्ट्रेंथ ऑफ जंप का मैक्सिमम इंटेंसिटी आपका स्पेशल प्रिपरेटरी यानी कि मेसोसाइकिल नंबर 4 में डेवलप हो जाना चाहिए। इसी तरीके से स्पेशल स्ट्रेंथ ऑफ जंप्स, स्पेशल स्ट्रेंथ ऑफ जंप मीन्स स्पेसिफिक बाउंडिंग, स्पेसिफिक ब्लॉक जंप्स, स्पेसिफिक जो जंपिंग वेरी स्पेसिफिक टू द स्प्रिंटिंग, वो जंप्स आपके कंपटीशन फेज में ही जाके डेवलप होने हैं। कंपटीशन के बिल्कुल पास आपने ऑल आउट बाउंडिंग, ऑल आउट फ्लैट बाउंडिंग, ब्लॉक्स से ऑल आउट फ्लैट बाउंडिंग करनी है कंपटीशन फेज के अंदर। कंपटीशंस और बारबेल एक्सरसाइज का मैक्सिमम वॉल्यूम स्पेशल प्रिपरेटरी के एंड में यानी कि मेसोसाइकिल नंबर 5 में डेवलप हो जाना चाहिए। इस तरीके से अगर आप इंटेंसिटी और वॉल्यूम की फेज वाइज अगर आप डेवलप करोगे तो आपका पीक परफॉर्मेंस राइट टाइम पे आएगी और एथलीट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू फॉर शोइंग योर पेशेंस।